विष्णु जिनका नाम है, बैकुंठ जिनका धाम है, जगत के उन पालनहार को हमारा सत सत प्रणाम है। हरे कृष्णा। अजा एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी भक्तों को अजा एकादशी, जिसे अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पालन करने से मनुष्य के न सिर्फ समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है, बल्कि इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और शांति मिलती है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यक्ति जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम भगवान श्री हरि विष्णु इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य व्रत ना भी रख पाए तो भी अजा एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे अजा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही महाफलदायी 11 माता की कथा, तुलसी माता की कथा और आरती। आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, गाभ मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी सी उम्र में ही एकादशी व्रत पालन करना शुरू कर दिया। गाभ मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी भी नहीं कहा था। एक बार गाभ मुनि ने अपने पुत्र भद्रशील से पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है? भद्रशील ने कहा, हे पिताश्री, मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। हे प्रिय भक्तों, वैसे तो आम तौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की यादें रहेंगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले ये यादें मिट जाती हैं। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकृति नामक राजा थे। धर्मकृति बड़े ही क्रूर थे, उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गए। उन्होंने एक हिरण को देखा और अपने सैनिक को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने अपने सभी सैनिकों से यह भी कहा कि जो भी सैनिक हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। हे प्रिय श्रोताओ, अब देखिए, हिरण ने भी राजा का यह ऐलान सुन लिया और हिरण ने सोचा कि बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। ऐसा सोचकर हिरण सैनिकों के पास से ना जाकर राजा के पास से निकलकर भाग गया। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त हो गया और राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। राजा ने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों की गुड़नाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। सारी रात भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण करते रहे। फिर सुबह होते ही उनकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उन्हें यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु के बगल में है। लेकिन यमदूत बोले कि हे महाराज, यह तो महापापी है। इसने तो अपनी पूरी उम्र में पाप ही पाप किए हैं। यह सुनकर यमराज बोले कि नहीं नहीं, इसके वह सब पाप चले गए हैं, यह पवित्र है।
जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उस दिन अजा एकादशी थी। इसने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया, जिससे इसके सारे पाप दूर हो गए और यह पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार अनजाने में भी किए गए एकादशी व्रत का इतना फल है, तो सोचिए पूरे भक्ति भाव से किए गए व्रत का कितना अधिक फल होगा। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्ते, तो आइए अब सुनते हैं अजा एकादशी अर्थात अन्नदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे समस्त जीवात्माओं के संरक्षण, कृपया आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में भी बताइए। उसका महात्म्य क्या है, इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके किस देवता का पूजन किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके यह सब मुझे विस्तार से कहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहा जाता है। इस पाप नाशक पवित्र एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो कोई भी मनुष्य इस दिन पूर्ण उपवास रखता है और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की पूजा करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो कोई भी इस एकादशी के विषय में केवल सुनता है, वह अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, हे कुंती पुत्र, समस्त पार्थिव और स्वर्गीय लोकों में इससे श्रेष्ठ कोई दीन नहीं है, यह निसंदेह सत्य है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 रास यज्ञों से मिलता है, वही अजा एकादशी के व्रत उपवास से मिलता है। अजा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और यह एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देती है तथा एकादशी के पवित्र कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार काली और सफ़ेद दोनों प्रकार की गाय सफ़ेद ही दूध देती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी करता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का महात्म्य बताने के बाद युधिष्ठिर महाराज से बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली अजा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन काल में भगवान राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक सत्यवादी हरिचंद्र नाम के चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। अत्यंत वीर प्रतापी और सत्यवादी थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए सभी जगह प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने सोचा कि क्यों ना राजा हरिचंद्र की परीक्षा ली जाए। इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने का एक उपाय सोचा, एक योजना बनाई और इस योजना के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने उनसे स्वप्न में राजा पाठ दान में मांगा। क्योंकि राजा हरिचंद्र चक्रवर्ती राजा थे, पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे,
तो जब अगले दिन उनके महल में राजा विश्वामित्र आए और स्वप्न में किए गए दान को उन्होंने मांगा, तो स्वप्न में किए गए दान के भी महत्व को समझते हुए और अपने सत्य व्रत का पालन पूरी तरह करते हुए राजा ने अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। कहते हैं कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। अपना सारा राज्यपाट जब राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र ऋषि को देकर अयोध्या से चलने लगे, तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते, तुमने इतना बड़ा दान दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? उन्होंने तो अपना राज्यपाट सब कुछ दान में दे दिया था। तब ऋषि से दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय लिया और वे काशी नगरी में आ गए। काशी नगरी में इसलिए आए क्योंकि उन्हें पता था कि काशी नगरी है तो पृथ्वी का हिस्सा, लेकिन कहा जाता है कि काशी नगरी भगवान शंकर की त्रिशूल पर टिकी हुई है, जिस कारण वह पृथ्वी का हिस्सा होने पर भी सबसे अलग मानी जाती है। तो उन्होंने पवित्र काशी में आकर सबसे पहले तो अपनी पत्नी रानी सेव्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहितास उस समय बहुत छोटा था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उस बालक को भी अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और उधर स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने चंडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें उन्होंने दक्षिणा में दे दी। महारानी सेव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। जब दासी का काम करने लगी तो उधर चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र भी एक शमशान में चौकीदार करने लगे। वहाँ जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते, उनसे कर वसूल कर तभी उन्हें जलाने का काम करते। चंडाल ने उन्हें सौंप रखा था। एक दिन शमशान भूमि की तरह गौतम ऋषि आए। राजा ने ऋषि को देखा तो प्रणाम किया। उस समय राजा हरिश्चंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि गौतम ने उनसे कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आज आपकी यह दशा हुई है। अगर तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी का व्रत रखो और व्रत की कथा पढ़ो या सुनो तो इस हालत से तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा, तुम्हारे पापों का नाश भी हो जाएगा। तब राजा ने ऋषि की बात मानकर आने वाली आजा एकादशी का व्रत रखा। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे अचानक बगीचे में एक जहरीले सांप ने डस लिया। सांप का विष तुरंत ही उस बालक के शरीर में फैल गया और देखते ही देखते रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माँ महारानी सेव्या को ना वहाँ पर कोई धीरज बंधाने वाला था, ना ही उसके पुत्र की मृतदेह को शमशान में पहुँचाने वाला कोई था। तो रानी अपने पुत्र की मृतदेह को अपने हाथों में उठाकर अकेली रात के सुनसान अंधेरे में शमशान जा पहुँची, जहाँ जैसे ही वह अपने पुत्र की देह को जलाने लगी कि राजा हरिश्चंद्र वहाँ आ गए और शमशान का कर मांगने लगे, जैसा कि नियमों के अनुसार उन्हें करना था। अपने कर्तव्यों का पालन भी वे कर रहे थे। विवश थे बेचारे। रानी के पास तो अपने पुत्र की देह को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। रात के अंधेरे में रानी ने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, राजन, आपका ही पुत्र है जो इस समय मरा हुआ मेरे हाथों में है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है और आप मुझसे कर वसूल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को दुख तो बहुत हुआ, किंतु क्या करते, उन्हें अपने कर्तव्य का पालन जो करना था। उन्होंने चंडाल को वचन दे रखा था जिसे अपनी आखिरी सांस तक उन्हें निभाना था। पत्नी की हालत और पुत्र को इस हालत में देखकर राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख तो हुआ, फिर भी उन्होंने किसी प्रकार अपनी रानी से कहा, हे रानी,
मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ और मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई भी यहाँ मुर्दा ना जलाए। और इस समय मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, तो मुझे कुछ न कुछ देकर ही अपने पुत्र की देह जला सकती हूँ। सुनते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महाराज, मेरे पास एकमात्र यही साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में से आधा ले लीजिए। कहते हैं रानी जैसे ही अपनी साड़ी का कोना फाड़ने चली, तभी दिव्य प्रकाश के साथ वहाँ पर श्रीहरि देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहितास मारा नहीं, बल्कि तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था, राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में, और कोई नहीं बल्कि साक्षात धर्मराज से सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। और इस प्रकार राजा एकादशी व्रत के प्रभाव से, हे राजन, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारा एकादशी का यह व्रत सफल हुआ। अब तुम सुखपूर्वक अपना राज्य भोगो और अंत में तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि और अन्य देवता और इसी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने निश्चय राज्य भोगा और अंत में अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग धाम को चले गए। इस प्रकार एकादशी का व्रत रखने से सभी सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र की आयु लंबी होती है, जाने अनजाने में किए गए अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट कर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़रें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी,
तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानते हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दार्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हाकिम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ।
जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो, घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसकी गली में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती हैं और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है तो बड़ी बहन अपने सैनिकों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो।
लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। कथा के बाद अब आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिना देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्र में वर्णी, माता शास्त्र में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वरणी, जनमी मैया उत्पन्न विश्व तारे जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटितिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की मैया, पापे मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत शुक्ल में नामे कमदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली मैया।
नामे बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नामे बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, बैसाखी माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, आप सै कृष्ण पक्ष राना में, निर्जला सब सुख करने, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी देवसैनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए, पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष के, परिवर्तन शुक्ला इंद्रा आश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापे कुंसा शुक्ल पक्ष में, आपे हरण हारी, रामा माँ कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थिनी शुक्ल पक्ष की, दुख ना सके मैया दुख ना सके, मैया पावन मास में करूँ विनती, पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी मैया, शुक्ल मास में होए पगिनी, शुक्ल मास में होए पगिनी, दुख दरिद्र। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। आशा करती हूँ आप सभी का पुत्रदा एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे राधे कृष्णा। प्रिय श्रोताओ, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही 11 माता की कथा की भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हरकर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, 11 माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूढ़। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूढ़ दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं।
मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसलिए हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूढ़ दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता शेर सागर गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के सहारा, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगो, कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवक किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के स्नेहमय वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश में उत्पन्न हुआ नारी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूढ़ नामक एक पुत्र है जो चंद्रवर्ती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल के मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूँगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवर्ती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मूढ़ ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। इसलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों के धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज़्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रमण वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूढ़ भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल था, बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर्ख को मारने के लिए जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उसे जीत ना सके। तब वे आपस में मिल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके।
अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबे एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे वह दैत्य भी चला गया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चीर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निशक्तंठ हो जाऊंगा, लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी के मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया, और सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसलिए हे देवी मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों को देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पापों समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अष्टांग का कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोली एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्ते, तो आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी
और उनके बिरले को रोज सींचती थी। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है, और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती है और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तो मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सर राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे, और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डकुरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी या छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पर आए और वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि इससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 माता को दीन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथी आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है।
इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय।